नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। तो बड़े दिनों से मेरे कई भाई बहनों की फरमाइश थी कि अपना गार्डन दिखाया जाए। खैर मेरा गार्डन कोई इतना अच्छा भी नहीं है कि हाँ, जो आपको जिसकी बहुत चाहत हो देखने की। बस ये है कि मेरा टाइम पास है और ये मेरी हॉबी है, तो मैं आज वही आपको दिखाऊंगी। होप करती हूँ कि जो भी मेरे गार्डन में है वो आपको पसंद आएगा। तो मैं शुरुआत यहाँ से करती हूँ, इस जगह से शुरुआत कर रही हूँ। तो ये इस तरह से ये मेरी विंडो है, ये आप देख रहे हैं। विंडो पे भी मैंने छोटे छोटे प्लांट्स कुछ ऐसे लगा रखे हुए हैं। ये विंडो को मैंने ऐसे डेकोरेट किया हुआ है। और ये विंडो के पास जो ये दीवार है, इस पे इस तरह से ये एक बोतल में ये मेरा हैंगिंग ये प्लांट जेट प्लांट लगा रखा है। और ऊपर मैंने ये जो एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, ये बल्ब में लगाया था मैंने प्लांट, ये इस तरह से चल रहा है। तो ये मेरी विंडो ऐसे आ रही है। और ये मेरे साथ में जो है ये हड जोड़, और हड जोड़ के ऊपर ये जो बेल है, ये आप इसको जान गए होंगे, पहचान गए होंगे कि ये गिलोय की बेल है। और इन दिनों इसकी पत्तियां पूरी झड़ जाती हैं, तो ये खाली बेल नज़र आ रही है। तो इस तरह से है ये मेरा गार्डन। ये देखिए, ये मेरे इंग्लिश रोज़ भी ये खिल रहे हैं। तो अभी थोड़े थोड़े से खिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं खिल रहे हैं, पर कोई कोई जैसे खिल रहा है। तो कुछ खिल के अब ये झड़ भी गया है। और एक ये इस तरह से खिल रहा है। और एक ये मेरा इंग्लिश रोज़ खिला पड़ा है। तो ये कुछ ऐसे आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये इस तरह से आ रहा है ये मेरा गार्डन। ये मैंने विंडो पे कुछ ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे हुए हैं। और विंडो के ऊपर साथ साथ में ये गिलोय की बेल जा रही है। ये कुछ इस तरह से, ये मैंने छोटी छोटी बोतल में कोलियस के प्लांट्स लगा रखे हुए हैं। तो ये आपने देखा, मैंने कुछ इस तरह से ये विंडो को अपने डेकोरेट कर रखा हुआ है, ये इन छोटे छोटे प्लांट्स से। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे कि डिब्बी के ये छोटे से हिस्से में ये इतना सा ये जामुन का, ये देखो बोनसाई बन गया है। और ये इसमें ये हाफ लीटर बोतल में ये भी जामुन का। और ये अनार का बड़ा क्यूट सा प्लांट, ये अनार का चल रहा है। और ये अब इस पे पतझड़ आने वाला है मेरे, ये उसका है ये नीम का। और कुछ इसकी पत्तियां झड़ गई हैं, ये कुछ एक नई निकल रही हैं, और ये अब झड़ने वाली हैं, ये पीली पीली होने लगी हैं। तो ये मैंने अगावे प्लांट लगाया हुआ, जिसे सेंचुरी प्लांट भी कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरह से ये मेरी विंडो पे ये आ रहे हैं। तो अगर आप जिन भाई बहनों के पास कम जगह है, तो वो इस तरह से कम जगह में कुछ बड़े प्लांट्स नीचे रखें, और ये विंडो पे कुछ इस तरह से ये प्लांट्स रख सकते हैं। और इससे उनके गार्डन की काफ़ी शो बढ़ जाएगी। ये मैंने जैसे एक छोटी सी बोतल में ये कोलियस का लगा रखा हुआ है,
और आगे ये मेरा चाइनीज़ एवरग्रीन, ये क्रिसैंथेमम के। और ये मैंने दीवार पे, आगे दीवार को हरा भरा रखने के लिए नीचे कुछ इस तरह से ये प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये देखिए आप, नीचे भी आ रहे हैं। और ऊपर जो मैंने कुछ ऐसे, ये नीचे भी प्लांट्स आ रहे हैं। और ऊपर दीवार पे मैंने इस जगह कील लगा के और एक उस किनारे पे कील लगाई है। और वहाँ पे एक तार बांध के, तार के ऊपर मैंने ये मनी प्लांट चढ़ा दिया ताकि ये तार भी ना दिखे, छुपी रहे। और फिर ये इस तरह से कुछ बोतल में प्लांट्स मैंने ये हैंग कर दिए हुए हैं। कलरफुल कोलियस ये लगाए हुए हैं मैंने, ये बोतल में लगाए हुए हैं सब। और इस बोतल के बीच में मैंने 2 प्लांट लगाए हुए हैं, एक ये मनी प्लांट का और इसकी ये नीचे नेक में ये लगाया था। तो ये बहुत फैल गया था, मैंने कटिंग की थी, बट फिर ये दोबारा आना शुरू हो गया है। तो ऊपर ये बल्ब में मैंने ये एक लगाया हुआ है, सुकुलेंट प्लांट्स लगाए हुए हैं कोई ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये मेरा गार्डन आ रहा है। तो छोटी सी जगह में आप इस तरह से प्लांट्स लगा सकते हो। ये ऐसे आ रहे हैं और ये नीचे ऐसे आ रहे हैं। और ऊपर जैसे ये मैंने बताया आपको कि ये मैंने एक सिरे पे ये तार बांध रखी हुई है ये बोतल में। ये सब बोतल, ये बोतल गार्डन हो गया ये मेरा इस तरफ का। जो ये बोतल के ये छोटे छोटे ये हिस्से होते हैं ना, नीचे वाले हिस्से में भी मैंने बड़े प्लांट लगा दिए। और ये जो ये छोटा सा हिस्सा है ऊपर नेक, जो बोतल की है नेक के नीचे का यहाँ तक का, तो इसमें मैंने 2-2, 3-3 लगा दिए हुए हैं। और ये कुछ आम के इनमें लगा दिए हुए हैं। तो आम से क्या है कि ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और ये ग्रीन ही रहते हैं, ज़्यादा केयर नहीं मांगते ये। बस थोड़ी सी मिट्टी डालो, और ये ज़रा सी मिट्टी डाली हुई है। और इसमें 2-3 तरह के, एक आम का ऊपर लगा दिया हुआ है और ये स्पाइडर प्लांट और कुछ और 1-2 ऐसे लगा दिए हुए हैं, सब पे अलग अलग। तो ये छोटी सी बोतल में मैंने ये इस तरह से ये कोलियस के और ये स्पाइडर प्लांट और आम के ऐसे लगा दिए हुए हैं। तो मेरे भाई बहन ये ना सोचें कि बोलें कि अब आम के लगे हैं तो इनमें फ्रूट कब आएगा। तो इन पे फ्रूट नहीं आने वाला, ये सिर्फ ग्रीनरी के लिए है। और मेरे यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है तो आम का ऐसा है कि इसको ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती। तो आप ये देखो, छोटी सी बोतल में, ये बोतल का ज़रा सा हिस्सा है जो नीचे का काटा हुआ, थोड़ी सी मिट्टी डाली हुई है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। इसमें मैंने 2 आम की गुठली लगा दी हुई है। तो ये हरे भरे, बस ज़रा पानी की ज़रूरत होती है और ये खूब अच्छे से चल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये कलरफुल प्लांट्स हो गए, अलग अलग तरह का इसमें कोलियस के मैंने लगा रखे हुए हैं। तो कोलियस का इसलिए मैंने लगा रखे हुए हैं क्योंकि इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती और इनकी रंग बिरंगी ये पत्तियाँ होती हैं, तो ये कोई फूलों से कम नहीं होती। अगर फूल नहीं भी लगे हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो आप खुद देख लीजिए, ये डार्क कलर का है और ये कुछ ये डिफरेंट कलर का है और ये कुछ डिफरेंट कलर का है। इसमें एक और था, वो मैंने अपनी फ्रेंड को कटिंग करके दे दी है। तो एक मैंने कटिंग एक जगह और लगाई है, मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो ये इस तरफ का हिस्सा हो गया, पूरी दीवार मेरी ग्रीन हो गई है। तो बहुत सी कम मेहनत से आप ऐसा कर सकते हो। तो अब मैं आगे का दिखाऊं। आगे ये ऐसे है मेरे, जो आगे वाला ये पोर्शन है ये कुछ इस तरह से है। इसमें मैंने छोटे छोटे प्लांट्स ये बना रखे हुए हैं और कुछ एक जैसी ये इसमें खूब सारे अलग अलग तरह के लगा दिए हुए हैं। तो मैं हर बार ही चेंज करती रहती हूँ कुछ ना कुछ। और ये मैंने एक वॉल हैंगिंग ये वेस्ट मटेरियल से बना रखा हुआ है।
ये वेस्ट मटेरियल से मैंने ये एक वॉल हैंगिंग बना रखा हुआ है। तो जिसमें कि ये स्पाइडर प्लांट लगा है और ये कोलियस लगा है, ये कुछ वॉन्डरिंग जू, और ऐसे इस तरह से ये आता है। ये आप देख रहे हैं, ये 4 बोतल का, ये एक दूसरे से जोड़ के ये ऐसे ये नीचे तक अलग अलग। तो ये दिखा रही थी मैं, ये कोलियस का एक ये डिफरेंट तरह का है, ये ग्रीन और ब्राउन कलर का इसमें ये बॉर्डर आ रहा है। तो ये मेरी विंडो आती है इस तरफ, और मनी प्लांट चिड़ियाँ भी बैठी रहती हैं, पूरी पत्तियाँ इनकी खाती रहती हैं। तो ये एक प्लांट है मेरा, और इसमें मैंने खूब सारे और भी छोटे छोटे लगा रखे हुए हैं। और ये एक फर्न है, और ये एक फर्न का है। इसका तो मैंने आपको वीडियो भी दिखाया हुआ है, एस्पैरागस फर्न का, तो आपको अगर देखा होगा किसी भाई बहन ने। तो ये एक मेरी फर्न जो ये तैयार हो गई है, मैं हिमाचल से लेके आई थी। तो ये इस बार ये अपने आप ये देखिए कितनी सारी निकल आई है। और एक फर्न ये है, और ये मेरा सेंचुरी प्लांट, सॉरी ये मेरा डमकेन, ये डमकेन है ये मेरा, ये ऐसे खूब बड़ा जा रहा है। और ये ऐसे है ये गार्डन मेरा, इसमें ये क्रोटोन का है, और एक मैंने जामुन का लगा रखा हुआ है, और एक और एवरग्रीन प्लांट है। तो ये इस तरह से ये मेरा ये गार्डन आ रहा है, ये आप देख रहे हैं। और इसके ऊपर मैंने जो ये एरोहेड वाइन ये लगा रखी हुई है। तो आज जनवरी की 28 तारीख है, 26 तारीख की शाम को खूब आंधी आई थी, खूब तेज़ हवा थी, इतनी तेज़ हवा थी कि इतनी धूल मिट्टी और गंदगी इन प्लांट्स में जमा हो गई थी, और कूड़ा कचरा फैल गया था। तो मुझे खूब मेहनत करनी पड़ी सफाई की। तो ये मैंने कुछ ग्रिल पे चढ़ा दिए हैं, ये डिब्बे में मैंने कुछ ग्रिल पे इस तरह से लगा दिए हुए हैं। और ये स्पाइडर प्लांट की पुरानी पुरानी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, अब ये झड़ जाएंगी, जो पीली पत्तियाँ हैं इन पे पतझड़ आएगा। तो ये एक मेरी मनी प्लांट है, ऊपर चिड़ियाँ बैठी रहती हैं। ये देखिए पूरा इसको गंदा कर दिया हुआ है, सारा गंदा कर दिया हुआ है। तो सर्दियों में भी वो ये इस लेमन ट्री पे बैठ के धूप सेकती रहती हैं। और ये वही लेमन ट्री है हमारा जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये नीचे से ये एक क्यारी में लग रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसको 14-15 साल तो हो गए होंगे। तो ये है मेरा लेमन ट्री। वो आप कहते हो कि कई बार आप नीचे से दिखाना इस तरह से। और इस लेमन ट्री पे ये मेरा एलोवेरा का प्लांट इस तरह से आ रहा है कुछ। और ये छोटी सी क्यारी जो मैं बताती हूँ ना, जो छोटी सी क्यारी, ये है वो छोटी सी क्यारी। ये इमली का, मुझे लग रहा है अगर मैं इस तरह से दिखाने लगी तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं पूरा गार्डन फिर अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगी। ये मेरा ये शू प्लांट लगा हुआ है और इस पे फूल भी खूब अच्छे से आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे, और बाहर भी खूब खिले पड़ेगी। ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं। ये मैंने बॉल हैंगिंग बना रखे हुए हैं प्लास्टिक के डिब्बों के, और इनमें भी खूब सारे ये प्लांट्स लगा रखे हैं। जैसे ये एलोवेरा लगा रखा हुआ है, और ऊपर हिबिस्कस का लगा रखा हुआ है, नीचे भी सारे प्लांट्स लगा रखे हैं। एक मैंने ये वॉल हैंगिंग ये बना रखा हुआ है।
कुछ इस तरह से आ रहा है मेरा गार्डन। ये इस कॉर्नर पे मैंने खूब सारे तरह तरह के ये कलरफुल प्लांट्स लगा रखे हैं। और ये मेरा डेलिया का, ये देखिए कैसे खिल रहा है, कितने अच्छे से खिल रहा है, कितनी बर्ड्स आई हुई हैं इनमें। तो ये गार्डन मेरा ऐसे आता है, यहाँ से इस तरह से दूर से ये ऐसे ये दिखता है, ये ऐसे दिखता है। अब ये गेट आ गया है और गेट पे इस तरफ ये मैंने अगावे प्लांट लगा रखा हुआ है। और ये मेरे पिटूनिया के बहुत ही सुंदर फूल हैं पिटूनिया के, ये देखिए। और ये बोम्बी का खिला पड़ा है। और ये विस्कस का, ये इतने टाइम से लगे हैं, इतनी बर्ड्स आ रही हैं इन पे, सारा इतने फूल, बहुत ही सारे फूल आए हैं इसमें। ये मेरा अगावे प्लांट और इस पे कोलियस और ये स्पाइडर प्लांट मैंने लगा रखा हुआ है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अभी इस तरफ छाया आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ आपको कि नहीं। और ये मैंने एक वॉल हैंगिंग बना रखा हुआ है स्पाइडर प्लांट का, तो इसको भी 3-1 साल हो गए हैं। तो अब जो पुरानी पुरानी पत्तियाँ इसकी झड़ेंगी तो बहुत ही सुंदर ये लगता है। ये मेरा फेवरेट प्लांट है ऐसे। तो ये मेरा गार्डन ऐसे आ रहा है, इस तरह से, ये आप देख रहे हैं ऐसे, ये आ रहा है ऐसे। और ये ऐसे दिख रहा है इधर से। ये मैंने विंका फ्लावर डिब्बे में ही लगा रखे हुए हैं। और ये अब इन पे पतझड़ आ रहा है, पीली पीली पत्ती हो रही हैं। और ये मेरी गैलरी में जो प्लांट्स लगे हैं ये ऐसे लगे हैं। ये बोगनविलिया लगा, इस पे कब से फूल आ रहे हैं। और ये पिटूनिया का, और ये मेरी तुलसी ऐसे आ रही है। तो इस प्लांट पे भी मैंने वीडियो आपको बना के दिखाया हुआ है। और ये बोगनविलिया जो खिला पड़ा है, ये कुछ ऐसे इस तरह से आ रहे हैं प्लांट्स। तो मुझे लग रहा कि अगर मैं
थोड़ा ज़्यादा डीपली चली जाऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी तो मेरा वीडियो पूरा नहीं हो पाएगा। ये ऐसे आ रहे हैं इसे। ये स्नेक प्लांट और ये डेविल बैकबोन और ये क्रोटोन का बहुत ही सुंदर क्रोटोन और कैना लिली के इनकी मैंने कटिंग कर दी हुई है तो अब आएंगे। तो ये मेरा स्पाइडर प्लांट है और ये अब पुराने निकलेंगे और ये इनमें नए नए आएंगे। ये तुलसी है और ये फूल लगे हैं। तो कुछ इस तरह से ये मेरा गार्डन ऐसे दिख रहा है, ये आप देख रहे होंगे। और ऐसे ये लगा रखे हुए हैं। ये बोगनविलिया ये लगा हुआ है मेरे। ये एरोहेड वाइन का और ये ऊपर पुदीना आ रहा है, पुदीना। और ये कंडम पड़े डिब्बों में, बकेट वगैरह में ये मैंने मनी प्लांट लगा रखी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से ये देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये दूर से ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है। दीवार पूरी इससे ग्रीन हो गई है। तो इन डिब्बों में जो बेकार पड़े डिब्बों में मैंने ये पर्पल हार्ट और मनी प्लांट इकट्ठे ग्रो कर दिए हुए हैं। तो ये बड़े अच्छे लग रहे हैं, इन पे ये फूल निकलना भी, इनके फ्लावर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और केयर भी कुछ ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, बल्कि बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। और ये जहाँ भी गिरते हैं अपने आप ही निकल आते हैं। तो ये जैसे माइक्रोवेव के कंडम पड़े बाउल, इन पे भी मैंने मनी प्लांट ग्रो कर दिया और इस तरफ छाया रहती है। तो ये देखिए छाया में खूब अच्छे से ये चल रहे हैं। ये ऐसे हैं ये मेरे प्लांट्स, जैसे ये चाइनीज़ एवरग्रीन और ये ऐसे आ रहे हैं। ये मनी प्लांट मैंने लगा रखा हुआ है और ये कंडम पड़े डिब्बे में कुछ कुछ लगा रखा हुआ है। ये इस तरह से ये मेरे प्लांट लगे पड़े हैं। ये ऐसे आ रहे हैं। ये माइक्रोवेव के कंडम पड़े बाउल में मैंने इस्तेमाल किया है इसको मनी प्लांट लगाने के लिए और ये ऐसे फैल रही है। और एक ये मैंने पॉट में लगा रखी हुई है। और इस बेल को ये बड़े सालों से मेरे घर में है, तो मल्चिंग का काम भी लेती हूँ मैं। इसकी रूट्स बड़ी बारीक बारीक होती है, तो इसको मैं ऑर्नामेंटल प्लांट के नाम से ही जानती हूँ। इसका मुझे नाम पता ही नहीं है कि इसका क्या नाम है। तो इसमें मैंने एक ये कटिंग क्रोटोन की लगा रखी हुई है, तो ये निकल आई है। तो ऊपर एक स्पाइडर प्लांट जो बरसातों में ग्रास ऊपर ने इसकी नरम नरम पत्तियाँ खा ली, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो अब नई नई जो पत्ती है इसमें से निकल रही हैं। तो ये मनी प्लांट मेरे ऐसे आ रही है, इधर ऐसे है ये कुछ गार्डन। ये देखिए आप ये देख रहे हैं। और ये एक लेमन का जो मैंने ग्राफ्टिंग ये कर रखी हुई है, इस पर पानी वगैरह नहीं मैंने डाला है ताकि इसमें ग्राफ्टिंग नहीं खराब ना जाए। तो इसमें ये देखो फूल भी आ रहा है और ये लेमन भी आ रहे हैं, बड़े बड़े भी लगे हैं। और ये मेरा ये स्पाइडर प्लांट इस तरफ लगे हुए हैं, ये ऐसे आ रहे हैं। ये स्पाइडर प्लांट और ये स्पाइडर प्लांट। ये मैंने एक सेंचुरी प्लांट लगा रखा हुआ है। अब इतने प्लांट्स घर में कर लो, पर बस ये नुकसान होता है कि जब घर की साफ़ सफाई करनी होती है, पेंट वगैरह करवाने होते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है। हर बारी सोचते हैं कि इस बारी ये काम कराएंगे, इस बारी करेंगे, तो फिर लगता है कि इतने सारे जो प्लांट्स हैं इनको कौन
हटाए। तो ये गिलोय की भी लगी है, तो अब गिलोय की पत्तियां झड़ गई हैं, नहीं तो ये हरी भरी रहती हैं। तो ऐसे आ रहे हैं। ये देखा आपने, बहुत ही छोटा सा गार्डन, बट इसमें मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी। परसों जो इतनी तेज हवा आई थी, तो उससे मुझे बहुत मेहनत इसके साफ सफाई में करनी पड़ी। और इस तरफ मेरे ये मैंने ये वॉल हैंगिंग बना रखे हैं बोतल के, एक बोतल और ये दूसरी और ये तीसरी, तो ये ऐसे आ रहे हैं। तो इसमें भी अलग अलग तरह के पौधे लगा रखे हुए हैं। और एक ये 1 2 और ये 3 बोतल, इनको मिला के तो तीनों में ये अलग अलग प्लांट्स ऐसे लगा रखे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, ये नीचे तक आ रहे थे तो मैंने थोड़े काट दिए ये। और फिर अब इधर चल पड़ते हैं। ये मेरी सारी दीवार जो है पूरी हरी भरी। अब गर्मियों में तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ही भयानक गर्मी होती है, तो प्लांट्स जो हैं फिर बड़ा सुकून देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये ड्रेसिना का कई तरह के हैं मेरे पास। और इस तरफ फिर ये बोतल, अब ये पूरा सूख गया है और ये नई नई निकल रही हैं इनमें। और ये मॉस रोज़ जो बता रही थी, तो अब गर्मियों में ये खूब खिलेगा, फिर इसमें फूल आएंगे, खूब सारे आएंगे। और एक मैंने ये सुकुलेंट प्लांट लगा रखा हुआ बोतल में, छोटी सी बोतल में ये भून कर रखा हुआ है। इसमें भी अभी पतझड़ आने वाला है। ये नीचे तक जा रहा है। ये ऐसे ये पीली पीली जो पत्तियाँ हो रही है ना, अब ये पूरी झड़ेंगी इसकी। ये ऐसे आ रहा है ये बोतल में, देखा आपने, ऐसे ये ऐसे नीचे तक आ रहा है। तो ये मेरी विंडो पे आपको याद होगा मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था, हडजोड़ का। ये है ये हडजोड़ का प्लांट। और ये पता नहीं मैंने आपको दिखाया कि नहीं, ये मैंने जो क्रोटोन हाथ तैयार किए थे खुद कटिंग से, तो ये कितने कितने ऊपर तक ये फैल गए हैं। तो ये डिब्बे में जो तेल के डिब्बे होते हैं ना, वेस्ट पड़े, उन्हीं में लगाए हैं ये। तो ये छाया में भी चल पड़ते हैं। तो ये मेरी विंडो पे ये हडजोड़ की बेल, ये पूरी इसने अपनी ये ऐसे पूरी फैल गई है, ये सारे कहीं ऐसे फैल गई है। और ये बोतल में लगा है ये मेरा पत्थर चट्टा का प्लांट, ये सकुलेंट प्लांट मैंने लगा रखा, और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसकी। और एक इसमें जो डिब्बे में मैंने इस तरह से, और ये गिलोय इस टाइम इसकी पत्तियां पूरी झड़ गई हैं, तो ये ऐसे दिख रही है। और ये हडजोड़ की बेल जो उधर से आ रही है, मैंने दिखाई थी ना शुरू में, तो एक डिब्बे में ये मैंने ये लगा रखा हुआ है, कोलियस लगा रखा हुआ है। और ये कुछ इस तरह से, इनको चिड़ियाँ भी ले जाती हैं तोड़ तोड़ के, बहुत परेशान करती हैं। तो ये इस तरह से ये मेरा छोटा सा गार्डन। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा ये गार्डन पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन इस तरह के तरीके अपना के अपने गार्डन को कुछ इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। कई तरह के आप इसमें अगर फूल पौधे नहीं लगाने चाहते तो कई तरह के आप ये देखिए कोलियस लगाइए, कई तरह के। ये देखो ये डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है, और ये नीचे कटिंग लगाइए डिफरेंट है, ये अलग है, ये अलग है। तो होप करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और मेरे भाई बहन जो बागवानी के शौकीन हैं, या इस तरह के छोटे छोटे फूल पौधों को लगाने के शौकीन हैं, वो ज़रूर इस तरह से अपने गार्डन को सजाएंगे और गार्डन में बैठ के फिर चाय पीने का आनंद लेंगे। धन्यवाद जी, नमस्ते।